Hello student, today we have a topic basic accounting terms. So पहले तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि अपन अकाउंटिंग टर्म्स क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्यों पढ़ रहे हैं. जब हम क्वेश्चन करेंगे है ना, नाउ व्हेन वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चंस, देन हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगी लाइक कैपिटल, बैड डेबिट्स, ड्राइंग्स. ओके, ये टर्म्स आएंगी, ये टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है. तो यहाँ पर तो ही अपने पास टॉपिक आ जाए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. अगर आप उन टर्म्स को समझोगे तो वो अकाउंट भी अपन ओपन कर सकते हैं, उस अकाउंट को समझ के उसके मीनिंग को पता कर सकते हैं कि क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैपिटल. वी हैव ए कैपिटल. अब कैपिटल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल. सपोज अपन ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, एक पर्सन था, उसने बिजनेस स्टार्ट करना है. बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसने पैसा लगाया, मनी लगाई. क्या लगाई बेटा? मनी लगाई. कहां पर लगाई? बिजनेस के अंदर लगाई. अब बिजनेस के अंदर लगाई, उसका क्या अर्निंग मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. आपको पता ही है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो चाहती हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, गवर्नमेंट है तो वो सोशल वेलफेयर विद प्रॉफिट, है ना. तो उसने बिजनेस में पैसा लगाया, मनी लगाई बिजनेस के अंदर. जो मनी लगाई उसने, उसको बोलेंगे कैपिटल. क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे. इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल. हिंदी में इसको बोलते हैं पूंजी. तो ध्यान रखना, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में पैसा लगाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, है ना. इसको कैपिटल कौन सी होती है? इनिशियल कैपिटल. कौन सी होती है? इनिशियल कैपिटल. ध्यान रखना, ये कौन सी कैपिटल होती है? इनिशियल कैपिटल. अगर हम बिजनेस के बीच में, जैसे बिजनेस चल रहा हो, है ना, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, उसके बीच में अगर पैसा फिर लगाते हैं तो उसको खाली इनिशियल कैपिटल नहीं बोला जाता, उसको अलग नाम दे दिया जाता है, एडिशनल कैपिटल. क्या नाम दे दिया जाता है? एडिशनल कैपिटल. तो ये ध्यान रखना कि जब मनी लगाते हैं, स्टार्टिंग में लगाते हैं तो उससे बोलते हैं इनिशियल कैपिटल, और जब मनी को हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस चल रहा था उसके बीच में लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल. तो पॉज करो अपने वीडियो को और ये नोट डाउन कीजिए. अब हमारे पास सेकंड टर्म है ड्राइंग्स. अब ड्राइंग्स क्या होता है? जब हम बिजनेस से पैसा निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए. किसके लिए बेटा? पर्सनल यूज के लिए. यहां पर एक वर्ड अपन को जनरली मिलेगा, पर्सनल यूज. मतलब उस बंदे ने खुद के बिजनेस के लिए नहीं, किसके लिए? पर्सनल यूज, खुद के लिए जब बिजनेस से पैसा निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग. अब 12th क्लास के अंदर स्टडी करोगे, ड्राइंग के 2 टाइप होते हैं. कितने होते हैं? 2 टाइप. ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या होता है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. अब यहां पर 2 टाइप के आ गए, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट. अब आपको सर इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों का? देखो, जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है उसका मतलब क्या है कि जो हम अपन मैंने भी आपको बताया इससे पहले कि कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, बीच में भी कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं हम अगर बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, है ना. तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, अगर हमने उस कैपिटल को बिजनेस से निकाल लिया तो वो क्या हो जाएगा? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल. अगर हमने प्रॉफिट को निकाल लिया तो वो क्या हो जाएगा? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट. पर कौन से यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए. या ये वर्ड आया था OWN. ध्यान रखना, है ना. पर्सनल यूज के लिए, ऑन के लिए, है ना. तो तब क्या होगा? ड्राइंग्स बोलेंगे उसको. ड्राइंग्स क्या 2 टाइप की हो सकती है, अगेंस्ट कैपिटल भी और अगेंस्ट प्रॉफिट भी. तो नोट डाउन कीजिए और पॉज योर वीडियो. ओके, राइट डाउन. अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, लायबिलिटीज. अब लायबिलिटीज क्या होता है, पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए. हमने कुछ पे करना है किसी को, तो वो क्या होती है? हमारी लायबिलिटीज होती हैं. क्या होती हैं? लायबिलिटीज. जैसे सपोज मानिए कि अपन ने कुछ किसी से पैसे उधार लिए, उसको पे करना है, चाहे हमने उससे पीरियड लिया हो कि 2 महीने बाद पे कर देंगे या 1 महीने बाद पे कर देंगे, तो हमारी क्या होती है? लायबिलिटी. ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं दायित्व. क्या बोलते हैं? दायित्व. कि हम अगर किसी से कुछ भी उधार लेते हैं, ऑन क्रेडिट लेते हैं, उसको पे करना था. लायबिलिटी के 2 टाइप्स होते हैं, करंट liabilities and non current liabilities.
अब करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटी होती हैं जो विद इन 1 ईयर में क्या होती है, पेमेंट की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, करंट लाइबिलिटी विद इन 1 ईयर। और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। तो ये ध्यान रखिए बेटा, लाइबिलिटी अपने पास मतलब क्या होता है, दायित्व, किसी को कुछ देना हो वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें उसको देना है ना। तो वो उसके 2 टाइप्स होते हैं, देयर आर द 2 टाइप्स, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। और जो करंट लाइबिलिटी होती है, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है करंट, यहाँ पर आ रहा है करंट तो आ रहा है, यहाँ पर आगे क्या लगा आ गया, नॉन, मतलब नहीं है ये करंट। जो 1 साल में पे कर दी जाए वो करंट है, जो 1 साल से के बाद पे की जाती है उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन इट। नाउ वी हैव थर्ड, असेट्स। असेट्स अपने पास क्या होती है कि अगर उसको बताया जाए, असेट्स मतलब खुद की चीज़ मतलब जो अपने पास खुद की प्रॉपर्टी होती है, तो उसका मतलब क्या हुआ, अपने पास इसके 3 टाइप्स ऑफ असेट्स। फर्स्ट इज नॉन करंट असेट, सेकंड इज करंट असेट और फिक्टिशियस असेट। अब नॉन करंट असेट कौन सी होती है, एक तो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। यहाँ पर हाथ लगे, टेंजिबल जिसे छू सकते हैं, जैसे सपोज मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। फर्नीचर, यहाँ लिख देते हैं फर्नीचर। ये सब क्या है, नॉन करंट असेट है, क्योंकि ये जो बिजनेस में लगाई जाती हैं इसको रीसेल पर्पस के लिए नहीं लगाया जाता, ये बिजनेस के ऑपरेशन के लिए लगाई जाती हैं, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लगाई जाती हैं, तो इसको बोलते हैं टेंजिबल असेट, क्योंकि नॉन करंट है। यहाँ पर देखिए, अगर इसको यहाँ पर हाथ लिख जाए तो क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। और यहाँ ये क्या है, नॉन करंट है। नॉन करंट का मतलब क्या होता है कि नॉन करंट मतलब करंट नहीं है ये, तो इसमें टेंजिबल एसेट जैसे प्लांट एंड मशीनरी या मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, ये हमारे पर्पस, अपन रीसेल पर्पस के लिए इसको नहीं लगाते हैं। और इनटेंजिबल एसेट में आ गया गुडविल, जिसे हम हाथ नहीं लगा सकते, गुडविल आ गया, पेटेंट आ गया, ट्रेडमार्क आ गया। तो ये तीनों की तीनों चीजें क्या हैं, इनटेंजिबल। यहाँ पर इनको हम छू सकते हैं, फर्नीचर को भी छू सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को भी छू सकते हैं, बट हम यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये क्या है, इनको हम छू नहीं सकते। तो ये नॉन करंट एसेट में आ जाएंगी टेंजिबल और इंटेंजिबल। सेकंड, करंट एसेट। करंट एसेट जिसको हम विद इन 1 ईयर में क्या कर सकते हैं, विद इन 1 ईयर में क्या कर देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, या विद इन 1 ईयर में वो चेंज हो जाती हैं। करंट एसेट को रिपीट कर रहा हूं मैं कि वो या तो 1 साल के अंदर वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, 1 साल के अंदर हम उसको सेल कर देते हैं, हम मोर देन 1 ईयर के लिए नहीं रखते हैं ऐसे, तो इनको क्या बोलते हैं, करंट एसेट। अब आ गया फिक्टिशियस एसेट। क्या आ गया है, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट में क्या चीज होती है, फिक्टिशियस एसेट का वो एसेट होती हैं जिसका अपन को 1 साल में राइट ऑफ नहीं करना होता। कितने साल में, 1 साल में उसका खर्चे को राइट ऑफ नहीं करना पड़ता, ईयर बाय ईयर उस खर्चे को क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। जैसे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एज एग्जांपल क्या होते हैं, इसका तो एक नाम दिया गया डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सच एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। आप देखे होगा कि अपन जब भी कोई बिजनेस खोलते हैं, कुछ बिजनेस चलाते हैं, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। उस ज़्यादा को अपन 1 साल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारी कंपनी तो पहले ही साल में बहुत ज़्यादा लॉस में चली जाएगी। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिव का जो हम खर्चा करते हैं उसका हमको बेनिफिट ईयर बाय ईयर मिलता रहता है। तो उसको हम 1 साल में ना राइट ऑफ करके ईयर बाय ईयर क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। मतलब हर 1 साल में थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा उससे अपने प्रॉफिट से चार्ज करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको कम करते रहते हैं, तो वो होता है। तो ये अपने पास एसेट्स ही, दे आर 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। पॉज द वीडियो है, नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट वी हैव ए रिसिप्ट। अब रिसिप्ट मतलब पैसा रिसीव करना, हमको एक पैसा रिसीव हुआ है ना, तो ये भी 2 टाइप की होती हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड सेकंड कैपिटल रिसिप्ट। अब रिवेन्यू रिसिप्ट सर कौन सी होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है बेटा जो हम
बिजनेस के कोर्स होता है, जो बिजनेस के, जैसे सपोज अपना बिजनेस चल रहा है, हम सर्विस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है। सर्विस दे रहे हैं, गुड सेल कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, गुड सेल्स कर रहे हैं, उनसे पैसा आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जैसे अपन को कोई अपनी असेट को चेंजेस आए, जैसे सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी है ना, यहां पर सेल ऑफ फर्नीचर भी लगा सकते हो। तो ये जो चीज है सेल ऑफ मशीनरी और सेल ऑफ फर्नीचर, अब हमारी इसको असेट ने चेंज करा तो कैपिटल रिसिप्ट हो गई है। यहाँ पर रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो कोर्स, बिजनेस का कोर्स होगा, डेली का ऑपरेशन होगा, जो डेली ऑपरेशन होता है बिजनेस के अंदर, जिस काम के लिए हमने बिजनेस खोला है उसको हम जब सेल करते हैं, या जो हमारा बिजनेस होगा गुड सेल करने का, या हमारा होगा बिजनेस सर्विस देने का, उससे जो भी पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है कि कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो हमारे एसेट के स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है, जैसे सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ फर्नीचर एक्सेट्रा। तो ये जो अपने पास दोनों थी, तो ये बेटा नोट डाउन कीजिए। नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा किया हमने, सॉरी अभी बात करेंगे सिर्फ एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर का मतलब हमने खर्चा किया है ना, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। तो इसके भी तीन हो गए। जैसे अभी अपन ने बताया था रिसिप्ट भी दो टाइप की थी, और ये एक्सपेंडिचर है 3 टाइप का है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और यहां पर क्या है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर क्या होगा सर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा वो होता है जैसे हम डेली के जो खर्चे करते हैं, सैलरी दे दी है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स आ गई, सैलरी दे दी, रेंट दे दिया, तो वो क्या होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्या होगा, रिवेन्यू, जो हमारे रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ध्यान रखना, हम रिवेन्यू जनरेट के लिए जो खर्चा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अपन को ध्यान होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है जैसे अपन ने क्या करा, खर्चा कर दिया, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, है ना, फर्नीचर खरीद लिया, तो वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्योंकि ये तो हमारे क्या होता है, एक बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा किया था उससे पर्पज से ये वाला खर्चा माना जाता है। और ये जो खर्चा माना जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसकी जो लाइफ होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। इसकी लाइफ मोस्टली 1 साल के विद इन 1 ईयर होती है, ये मोर देन 1 ईयर होती है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको अभी बताया था, जैसे अपन कोई भी खर्चा करते हैं फॉर ए लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे अपना लार्ज एक्सपेंडिचर होता है, क्या होता है, लार्ज एक्सपेंडिचर किसके लिए होता है बेटा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के लिए होता है। तो ये सारे अपने पास क्या थे, खर्चे थे जो अपने किसके हेड के नीचे आते हैं, एक्सपेंडिचर के हेड के नीचे आते हैं। एक्सपेंडिचर हैव three types, there is revenue expenditure, second is capital expenditure and deferred revenue expenditure. Write down. अब बात करते हैं इनकम की। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इनकम की। इनकम मतलब हमें इनकम हो रही है, इनकम का फॉर्मूला आपको पहले ही बता देता हूँ, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। हमने क्या करा, जो हमने कुछ भी सेल करा वो हमारा रेवेन्यू था, हमारे पास वो पैसा आ चुका है, ठीक है, वो पैसा आ चुका तो उसको क्या करा, रेवेन्यू माइनस क्या कर दिया, एक्सपेंसेस। तो जो भी बचेगा हमारे खर्चे में से, जो हमको पैसा मिला, जो चीज़ हमने सेल करी वो पैसा मिल गया। मान लो सपोज यहाँ पर मेरे को रेवेन्यू 100 रुपये मिला, कितना मिला, एज एग्जाम्पल 100 रुपीज़, राइट। और उसके बाद हमने क्या किया, 100 रुपीज़ मिले और मेरा एक्सपेंस हुआ था 80, तो जो 20 मिला वो मेरा क्या था, इनकम था। क्या था, इनकम था। उसके बाद प्रॉफिट तो आपको पता ही है, प्रॉफिट सपोज अपन जो भी चीज़ अर्न करते हैं, है ना, हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। हम बिजनेस को कैसे क्यों चलाते हैं, किसके पर्पज़ के लिए लाते हैं, कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मैक्सिमम प्रॉफिट हो तो क्या होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, अपने एक्सपेंस से ऊपर की वैल्यू में सेल करना पड़ेगा प्रोडक्ट को, और उसके बाद हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, है ना। ये तो अपनी डे टू डे की एक्टिविटी की होता है। गेन जो होता है, ध्यान रखना, गेन हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होती है जो बिजनेस की एक्टिविटी होती है। सपोज हम एक वकील हैं, क्या है, वकील है, वकील का काम क्या है, सर्विस देना, क्या देना, सर्विस देना। तो वो उसके क्या है, ऑपरेशन है, डे टू डे का ऑपरेशन उसका क्या है, मेन, कि सर्विस देना।
तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि उसको जो इनकम होती है वो भी क्या होती है, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होती है। प्रॉफिट भी उसको क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है। जो गेन होता है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है। किस में होता है, नॉन ऑपरेटिंग, मतलब उसके बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं होती है। जो बिजनेस में डेली का काम कर रहा होता है ना, जैसे मान लो गारमेंट्स का काम है, तो गारमेंट्स जो बेच रहा है उससे उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, है ना, या तो प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा। और टोटल अगर मान लो कोई गारमेंट 100 में बेचा, उसकी कॉस्ट थी 80, तो उसको 20 रुपये का आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। जो ये गेन है, जो गेन है वो नॉन ऑपरेटिंग से माना जाता है। किससे माना जाता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। मतलब वो गारमेंट को अपने को क्या करेगा, गारमेंट की सेल में जो प्रॉफिट होगा वो गेन नहीं होगा। वो क्या करेगा, जैसे मान लो उसके कोई फर्नीचर पड़ा था, है ना, फर्नीचर की कॉस्ट कम थी, उसने उसको ऊपर बेच दिया, उस रेट से ऊपर बेच दिया। उसके पास कोई मोटरसाइकिल था, वो जो उसका करंट रेट चला था उससे ऊपर बेच दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। तो ध्यान रखना ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो विच आर नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ ए बिजनेस, ओके, नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। नोट कर लो बेटा, ओके।